देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको थोड़े से चीज़ों के बारे में बताया था कि आपके हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट करा था। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर हमने क्या सीखा था। बिजनेस ट्रांजेक्शन सीखा था, कैपिटल सीखा था, ड्राइंग, लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज और असेट्स तक की हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा जो नया टॉपिक आता है वो आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? इनकम ऑफ रेकरिंग नेचर। रेकरिंग नेचर जानते हैं, जो रेगुलर नेचर की होती है वो क्या कहलाती है? रेकरिंग होती है। ठीक है, वो सारे खर्चे जिसको इनकम करने के लिए जनरेट किया जाता है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू जानते हो ना क्या होता है? वो खर्चे जिसको रेवेन्यू आप में से कोई जानता है? इनकम होती है रेवेन्यू, लिखा भी है स्टार्टिंग में। ठीक है, वो सारे खर्चे, ठीक है, जिनको जनरेट करने के लिए खर्च किया जाता है, ठीक है, वो रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, अब रेवेन्यू कैसे हो सकते हैं? ठीक है, रेवेन्यू एक होता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड। मैंने माल बेचा, मुझे इनकम हो गई, वो किसके अंदर आएगा? रेवेन्यू के अंदर आएगा। रेंट रिसीव्ड हुआ, मेरा एक मकान है, मैंने उसको किराए पे डाल दिया, उससे रिसीव होगा जो रेंट, वो किस में आएगा? रेवेन्यू। कमीशन, कमीशन जानते हैं ना क्या होती है आप लोग सभी। और उसके बाद क्या होता है? ऑडिटेड, कुछ और होगा। एक होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड जानते हैं कि मैंने पैसा लोन पे दिया, उसके बाद जो मुझे इनकम हुई किसके अंदर आता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड में आता है। अगर रेवेन्यू के बाद चलें तो रेवेन्यू के बाद क्या आता है? एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं आप लोग जानते हैं? कोई भी नहीं जानता? खर्चे। कोई एक बार थ्योरी पढ़ी आप लोग साथ में। Any type of payments for the received benefit। सर वो खर्चे जो फायदे के लिए किए जाते हैं वो किस में आते हैं? एक्सपेंडिचर में। वो सारे खर्चे जिसको बेनिफिट उठाने के लिए किया जाता है किसके अंदर आता है? एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर। इसके तीन पार्टों में डिवाइड करा। कौन सा पहले? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होते हैं? रेवेन्यू वो सारे हमारे खर्चे होते हैं जिससे ना ही मेरी असेट्स बढ़ती और ना ही मेरी लाइबिलिटीज बढ़ती। अब मैं आपको टूर पे ले गया घुमाने पे, टूर पे ले गया घुमाने पे, तो क्या मेरी असेट्स बढ़ी? मेरी लाइबिलिटी बढ़ी? मेरा खर्चा हो गया ना। तो वो किसके अंदर आता है? रेवेन्यू। आपने देखते ना वो बचपन में वो आते थे गुड़िया के बाल जैसे टाइप में आते थे, मुंह में रखे और गायब हो गए। ठीक है, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं? रेवेन्यू। खर्चा हो गया ना, देनदारी कहाँ बढ़ी? किसी को पैसा देना है, किसको पैसा देना है? अगर सपोज करो कि जब जा रहे हैं तो किसी से उधार लेके जाएंगे, फिर अब अपने पास रखा उससे तो खर्चा करा, खर्चा हुआ है ना। नहीं, यहाँ तो फिर जो छोटे समय के लिए होता है वो रेवेन्यू खर्चे में आता है। ठीक है, और कैपिटल क्या? अब ये लैपटॉप मेरा खराब हो गया, इसकी जगह पे दूसरा लैपटॉप लेके आया, वो क्या किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इससे मेरी एसेट्स बढ़ गई और लाइबिलिटीज कम हो जाती है, वो क्या कहलाता है? कैपिटल। और क्या होता है? एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कौन से हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं? जो लंबे समय के लिए किया जाता है। अब मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, इतनी सारी कर रहा हूँ, क्या आज खत्म हो जाएगा? ये लंबे समय तक चलेगा। तो किसके अंदर आता है? ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो किस में आता है? इसके बारे में सबके बारे में एक थ्योरी दी गई है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसके बारे में बताया है। कैपिटल के अंदर क्या होता है कि आपने मशीन खरीदी तो किसके अंदर आता है? कैपिटल के अंदर आता है। बिल्डिंग खरीदी वो भी किसके अंदर आता है? और आपने एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी करी वो किसके अंदर जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद तो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका एक्सपेंस। क्या आता है? एक्सपेंस। ठीक है, वो सारे खर्चे जिसको रेवेन्यू करने के लिए जनरेट किया जाता है वो कौन से में आता है? एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ऐसे खर्चे कौन से हैं? ऐसे कौन से खर्चे हैं जिसको इनकम करने जनरेट करने के लिए किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है इनकर्ड फॉर द जनरेटिंग द रेवेन्यू। ऐसे सारे खर्चे जिनको
इनकम करने के लिए जनरेट किया जाता है वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस। मेरे यहाँ लड़का काम करता है, उसको सैलरी देनी है, वो किसके अंदर आएगा? एक्सपेंस के अंदर आएगा। डेप्रिसिएशन किसके अंदर आएगा? एक्सपेंस। बैड डेट, पैसा डूब गया, किसके अंदर आता है? एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी, इसको दो पार्टों में डिवाइड करा है, ऐसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब एक्सपेंस को दो पार्टों में डिवाइड करा, क्या करा? एक्सपेंस को दो पार्टों में डिवाइड किया। एक क्या कौन सा होता है? प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? पेड इन एडवांस, दूसरा नॉट पेड बट ऐसे ये वो खर्चे होते हैं जिनका एडवांस हमने बेनिफिट नहीं लिया लेकिन पैसा पे कर दिया, किसके अंदर आता है? प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जिसका बेनिफिट तो लिया लेकिन पैसा पे नहीं किया। इसमें बेनिफिट नहीं लिया, पे कर दिए, इसमें बेनिफिट लिया और पे नहीं किया। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? ये हमारी एसेट्स होती है और ये हमारी लायबिलिटीज होती है, ठीक है। अभी कौन सा नंबर था वो? ये हमारा था 8 था, ठीक है। 9 आता इनकम और प्रॉफिट। इनकम जानते हो? इनकम होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, क्या कहलाता है? इनकम या प्रॉफिट, ठीक है। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जानते हो? ग्रॉस प्रॉफिट जानते हैं आप लोग क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है जैसे मैं 100 रुपए की आइटम खरीद के लाया, क्या करके लाया? 100 रुपए की एक आइटम खरीद के लाया, उससे 5 रुपए का खर्चा लग गया, कितनी होगी वैल्यू इसकी? 105 रुपए। और 200 रुपए में माल इसको सेल आउट कर दिया, क्या कर दिया? 200 रुपए में माल सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 95 का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 95 का। ये मेरा प्रॉफिट है, क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें मेरे भी कौन से खर्चे जुड़े? जो माल से रिलेटेड थे। मेरा भाड़ा जो किराया लगा किसके अंदर आ गया है? इस कॉस्टिंग पे तो जुड़ा है। अगर 100 रुपए की आइटम लाए, 5 रुपए का फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज पे जोड़ दो, वैल्यू कितनी होती है इसको? 105। क्या आप इसको 104 रुपए में सेल आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस हो जाएगा। हमने 200 रुपए की, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 95। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। एक इसके आगे लिखा है नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट। अब मेरे यहाँ लड़का काम करता है, मेरे यहाँ कोई 2-3 और स्टाफ काम करता है, ठीक है। ये 95 तो प्रॉफिट हो गया माल को बेचने के बाद। अब मेरे पास वो छोटे, सपोज जो मेरा लड़का काम करता है वो 20 रुपए सैलरी लेता है और स्टाफ काम करता है वो 30 रुपए लेता है, तो 50 रुपए हो गए। इन सबको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? परचेज को जोड़ दो और प्लस डायरेक्ट खर्चे को जोड़ दो और माइनस क्या कर दो? सेल। तो क्या हो जाएगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट में से डायरेक्ट खर्चे माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट, इनडायरेक्ट, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग से खर्चे होते हैं किस में जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होते वो किस में आते हैं? इनडायरेक्ट में आते हैं। अब आता है परचेज। क्या आता है? परचेज। क्या लिखा है? परचेज। वो सारी आइटम जिसको सेल करने के पर्पज से खरीदा जाता है क्या कहलाती है? हमारी परचेज। वो सारी आइटम या सारी वस्तु या जो भी हम परचेज सेल करने के पर्पज से खरीदते हो क्या कहलाती है? हमारी परचेज। क्या कहलाती है? परचेज। वो सारी आइटम जिसको हम किसके पर्पज से खरीदते हैं? सेल। क्या कहलाती है? परचेज। एग्जाम्पल परचेज कितने तरह की हो सकती है? कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। 2 तरीके की परचेज हो सकती है। पहले कैश में खरीदेंगे या नगद में खरीद के ला सकते हो, क्या कहलाती है? कैश परचेज। और जो उधार में खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रेडिट परचेज। इसमें लिखा है अगर नेट परचेज निकालनी तो नेट परचेज निकालने का तरीका क्या होता है? परचेज में से क्या माइनस कर दो? परचेज रिटर्न। तो क्या आ जाएगा? नेट परचेज। परचेज नेट परचेज निकालने का तरीका क्या है? परचेज माइनस रिटर्न परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न को हम 2 नाम से जानते हैं, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहलाती है? परचेज रिटर्न या परचेज रिटर्न आउटवर्ड। ऐसी सेल होती है, क्या होती है? वो सभी आइटम क्या जिसको हम सेल करते हैं क्या कहलाती है? हमारी सेल। सेल तो आप लोग सभी जानते हो कॉमन होता है। सेल भी हमारे 2 तरह के होते हैं, नगद में सेल कर सकते हैं, दूसरा उधार में कर, ठीक है। और नेट सेल निकालने का तरीका क्या होता है? सेल इज इक्वल टू सेल रिटर्न, सेल माइनस
सेल लेटर। अब आता है परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न आउटवर्ड। इसमें किसी को डाउट है? वैसा ही है, ऐसे रिटर्न भी सब जानते हैं। अब आता है स्टॉक। क्या आता है? स्टॉक। वो सभी आइटम जिसको अभी मैंने नहीं बेचा वो क्या कहलाता है? मेरा स्टॉक। वो सभी आइटम जो मेरे गोडाउन में जिसको अभी सेल आउट नहीं करा वो क्या कहलाता है? स्टॉक। क्या कहलाता है? स्टॉक। आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बट मतलब समझ लीजिए, थ्योरी बैठूंगा तो टॉपिक ज्यादा नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ी कम करवा रहा हूँ, लेकिन आपको थिंकिंग पता हो जाए स्टॉक क्या है। स्टॉक समझ में क्या होता है? जो अभी जिसको हमने सेल आउट नहीं करा है। कब नहीं करा है? इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल या एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में या बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बचा होता है उसे क्या कहलाते हैं? स्टॉक। स्टॉक दो तरीके का होता है। क्या होता है? एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग। ये किसके लिए? ये फॉर द ट्रेडिंग बिजनेस वालों के लिए। कौन से बिजनेस वालों के लिए? ट्रेडिंग बिजनेस वालों के लिए क्या होता है? एक ओपनिंग स्टॉक होता है, दूसरा क्लोजिंग। जो बचा होता है वो ओपनिंग होता है और जो एंड में काट पीट के आता है वो क्लोजिंग स्टॉक। सर ये तो हमें पता है कि बिजनेस सर दो तरीके होता है। आपने ट्रेडिंग वालों के लिए बता दिया। मैन्युफैक्चर के लिए क्या होता है? मैन्युफैक्चर भी तो लोग काम करते हैं हमारे यहाँ। तो मैन्युफैक्चर अगर फॉर मैन्युफैक्चर बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बिजनेस वाले तो उनके लिए तीन तरीके माल। एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ, कच्चे माल को क्या बोलते हैं? उनको रॉ मटेरियल। और जो प्रोसेस में होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोसेस। और जो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिनिश्ड ऑफ गुड्स। अब एक ढाबे वाला है, आटा उसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल। आटा गूंद दिया उसने, वर्क इन प्रोसेस। उससे रोटी बना दी, फिनिश्ड गुड। समझ में आ गए? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, अभी बिल्स रिसीवेबल बताया था, वैसे ही है आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन से होते हैं? यहाँ समझिए, पहले डेप्टर समझिए। डेप्टर जानते क्या होता है? क्या होता है? डेटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल बेचते हैं और जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे डेप्टर्स होते हैं। क्या कहलाता है? डेप्टर्स। अब एक डेप्टर्स में होता है, एक होता है बिल्स रिसीवेबल्स। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल्स। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल्स होता है। क्या होता है? अब मैं नसीब को क्या माल बेच सकता हूँ? मैं इसको जानता तो हूँ नहीं, क्या मैं इसको माल बेच सकता हूँ? कल को पैसा लेके भाग जाए तो मेरा क्या होगा? कॉमन सी बात है ना। आप यही सोच सकते हो कि भाई तेरे को मैं जानता नहीं, अगर तू पैसा लेके भाग जाए तो कल को मेरा क्या होगा? ठीक है, तो मैं इससे कहूंगा कि एक पेपर ला, उस पर लिख के दे। जो लिख के देगा वो क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल्स। ये जो पार्टी है नसीब है, ये मुझे क्या लेंगे? लिख के एक लेटर देंगे, ठीक है, जिसपे लिखा होगा कि मैं नसीब अहमद इस पार्टी से इस अमाउंट का एक उधार पे माल खरीद रहा हूँ। हाँ, लेटर हेड पे लिखवाना पड़ेगा। क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, ये इसको लिख के देगा तो ये ड्रॉर हो जाएगा और ये एक्सेप्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये ड्रॉर हो जाएगा। जो लिखता है वो ड्रॉर होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका? बिल्स रिसीवेबल्स। अगर ट्रेड रिसीवेबल चाहते हो कि मुझे किस किस से पैसा लेना है, तो आप क्या कर दो? ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और प्लस बिल्स रिसीवेबल्स को दोनों को जोड़ दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, और लास्ट आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे किसकी क्या बोला? ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि टोटल अभी हमें कितना पैसा कंपनी में लेना है। आप जानते हो एक तो डेटर से पैसा लेना, तो सर दूसरा किससे लेते हैं? दूसरा बिल्स रिसीवेबल्स। आप जो मुझसे माल से लेगा वो डेटर्स के अंदर नहीं आएगा, वो किसके अंदर चला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल्स। उसके दो पार्ट बन गए, मतलब लेनदारी के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट। एक तो डेप्टर्स हो गया, दूसरा हमारा बिल्स रिसीवेबल्स हो गया। दोनों में फर्क क्या है? ये डेटर्स है जिसको मैं जानता हूँ, उसको उधार पे दिया। जिसको हम नहीं जानते उसे बिल्स रिसीवेबल्स से लिखवा के एक लेटर लिया, वो क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल्स। जैसे आपने बताया लेटर हेड पे लिखवाऊंगा, वो किसके अंदर आता है? बिल्स रिसीवेबल्स। वही कल को अगर वो भाग जाएगा तो इससे हम उसको कह सकते हैं कंपनी वाले को स्टैम्प पेपर। अब आता है ट्रेड पेबल। क्या आता है? ऐसे ही आपने रिसीवेबल सीखा तो ऐसे ही पेबल्स होता है। अब सिंडिकेटर जानते हैं कौन होते हैं? क्या होते हैं? जिससे हम बिजनेस में उधार माल खरीदते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा क्रेडिटर। क्या कहलाता है? सैलरी। क्या कहलाता है? सिंडिकेटर।
ऐसे बिल्स पेबल होता है। क्या होता है? बिल पेबल। बिल पेबल जानते हैं किसके लिए बनेगा? सर जो अब यहाँ पर इसी पिक्चर को अपोजिट कर दो, इसी वाली पिक्चर को। अब समझिए ये हमें और ये वो पार्टी जिससे मतलब, अब ये पार्टी से कहती है कल को तू पैसा लेके भाग गया तो मेरा क्या होगा। अब ये वाली कहानी मुझसे भी तो कह सकता है कि मैं आपको जानता नहीं हूं तो आप कैसे लोगे। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको लिख के दूंगा, बिल ठीक है। वो ये ड्रॉ हो जाएगा और ये एक्सेप्टर हो जाएगा। वो सेम कहानी यहाँ पर है जैसे अभी आपने यहाँ पर सीखी थी। क्लियर है? ये आज का आपका टॉपिक था। तो आज आपने सीखा कि बीजी के अंदर आप किस